अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह हमारे ज़िम्मे वालिदैन के हुकूक़ हैं, बहन भाइयों के हुकूक़ हैं, रिश्तेदारों और बीवी बच्चों के हुकूक़ हैं ना, और वो सारे अपने हुकूक़ का मुतालबा भी करते हैं, इसी तरह हमारे ज़िम्मे हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के भी हुकूक़ हैं। उम्मतियों के ज़िम्मे नबी पाक के हुकूक़ हैं। कुरान मजीद ने फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और फिर ये कि रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करें, व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। पहला हक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये है कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर भी ईमान लाया जाए और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की बारगाह से लेके आए हैं, सिद्क़ के दिल से उस पर ईमान रखा जाए। देखो मेरे अजीज़, ईमान बंदे को ताकतवर कर देता है। जब आपका रब रसूल पर ईमान होता है तो फिर आप में तवक्कुल भी आता है, सब्र भी आता है, शुक्र भी आता है, कनात भी आती है, खुददारी भी आती है, जद्दोजहद भी आती है। सबसे पहली बात यह कि अल्लाह रसूल पर ईमान। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, इंतशार व इफ्तिराक का दौर है। अब तो माज़अल्लाह मुल्हिदीन आ गए जो इस तरह की बातें माहौल के अंदर पैदा करते हैं कि लोगों का ईमान कमज़ोर करते हैं। जब लोग ये कह रहे होते हैं ना, छोड़ो यार जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये लोग भी मुआशरे में अनारकी पैदा करते हैं। ईमान आदमी को मजबूत करता है, ताकतवर करता है, और जो ईमान अल्लाह ने हमें अता किया है, हमें जो नसीब हुआ है, 14 सदियां पीछे हैं हम दौरे नबुव्वत से, हमें जो ईमान मिला है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे देख के कलमा पढ़ा उसे एक बार मुबारकबाद, और जिसने बिन देखे कलमा पढ़ा उसे 7 बार मुबारकबाद। आपके ईमान को एक लिहाज से सरकार ने फजीलत वाला, हमारे ईमान को फजीलत वाला कहा। लेकिन ईमान मजबूत हो, किसी फलसफे में ना उलझें। जो सरकार ने फरमा दिया, जब फरमा दिया, जिस तरह फरमा दिया, मुश्किल बातें करना नहीं चाहता। गैर मशरूत गुलामी है नबी पाक की। बाकी आप किसी आलिम की, पीर साहब की, बुजुर्ग की फर्मा बरदारी करें तो वो मशरूत है कि अगर वो शरीयत के दायरे में हुक्म देंगे तो फर्मा बरदारी होगी, शरीयत के बाहर जाएंगे तो उनकी फर्मा बरदारी नहीं होगी। नबी पाक का चूंकि हर कौल शरीयत है, हर अदा दीन है, लिहाजा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत फर्मा बरदारी है, गैर मशरूत। हुजूर ने ना सियासता में हदीस है, एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। सरकार पैसे लेने घर तशरीफ ले गए तो पीछे से यहूदियों ने उसे कहा कि तू अकेला था जब सौदा हुआ, तू था या सरकार थे, मुकर जा। तू क्या मैंने बेचा ही नहीं, तूने तो सस्ता बेच दिया है। करीम पैसे लेके वापस आए, उसे कहा घोड़ा दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा। बात ज़रा आगे बढ़ी, लोग जमा हो गए, सहाबा भी आ गए और बाकी मज़ाहब के लोग भी इकट्ठे हो गए, यहूदी भी आ गए। आप और मैं देहाती माहौल से वाबस्ता हैं। जब पंचायत होती है ना तो कुछ लोग कहते हैं जी जे फलाना कह दे, ये सुने है ना आपने लफ्ज़, जे वो कह दे तो मैं उसे ले दे दियांगा, जाओ जी फलाने ते पाई, ये लफ्ज़ सुने हुए ना आपने। इस तरह की पहेलियाँ और इस तरह के लोग बाज़ोकात रंग छोड़ते हैं कि इसने पूरा तो करना नहीं। तो वो यहूदी बड़ा तेज था, कहने लगा आपकी शरीयत में क्या तरीका है अगर इस तरह का मसला दरपेश हो। तो हुजूर ने फरमाया गवाह दिए जाते। अब वहां कोई गवाह तो था ही नहीं, तो उसने वही बात की जो उससे लगता था पूरी नहीं हो सकेगी। कहने लगा एक बंदा बेगर कह देना कि मैंने घोड़ा बेचा और आपने खरीदा है तो मैं अभी दे दूंगा। उसने बात कर दी। उसी मजमे में हजरत अबू खुज़ैमा भी मौजूद थे।
हाथ उठा के कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं देता हूं ना गवाही। उसने कहा था एक बंदा कह दे, उसकी बात पूरी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए, घोड़ा घर चला गया। सरकार फरमाने लगे जनाब अबू खुजैमा से कि आपने तो देखा ही नहीं, गवाही कैसे दे दी। इसको समझना है नौजवानों, समझना। तशकीक वाला बंदा सबसे ज्यादा बुज़दिल होता है, बेयकीन आदमी सबसे ज्यादा बुज़दिल होता है, डबल माइंडेड आदमी सबसे कमजोर बंदा होता है। करूं ना करूं, चलूं कि ना चलूं, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात ठीक है कि नहीं। सुन है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। हुजूर ने फरमाया आपने तो देखा ही नहीं, गवाही कैसे दे दी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह जब आपके कहने पर आसमान की खबरें मान ली। तर्जमा क्या है बात का या रसूल अल्लाह जब आपके कहने पर जन्नत को मान लिया, दोज़ख को मान लिया, फरिश्तों को मान लिया, गोया मैंने तो रब भी नहीं देखा था, आपके कहने पर तो मैंने रब भी मान लिया है। तो जब इतनी बड़ी चीज आपके कहने पर मान ली है तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके इस पुख्ता ईमान पर उन्हें इनाम दिया। और इनाम क्या दिया? सरकार ने उनका हाथ पकड़ के फरमाया जहां भी जरूरत हो गवाही की, 2 गवाह चाहिए, लेकिन फरमाया जहां मेरा अबू खुजैमा मौजूद हो, 1 की गवाही 2 के बराबर है। तो एक तो मजबूत ईमान नबी करीम की जात पर मजबूत। आजकल बड़ी बहसें चल रही हैं, सूद में गुंजाइश निकालें, फलाने मसले में गुंजाइश बनाएं, फला में गुंजाइश बन। खुदा के बंदो याद रखो, दीन वो है जो नबी पाक ने मुकम्मल फरमा दिया, उसमें किसी किस्म की किसी को हीलो हुज्जत की इजाजत। ये पैगाम याद रखें कि मनोअन माने दीन को, ख्वाहिशात नफ्स का शिकार ना हो। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो इंशाअल्लाह मौका बनता रहेगा। आप तवज्जो रखें, बात करने दें। अब जो हो गया सो हो गया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूँ खुली जगह पे प्रोग्राम कर लें। तो एक दोस्त ने तो मुझे बड़ा ही लाजवाब किया था, मैं चुप कर गया। कहने लगा जी मस्जिद नालों पाक जगह ही कोई नहीं। तो फिर ठीक है, अब इससे ज़्यादा बंदा क्या जवाब सुन सकता है। मैं लाजवाब हो गया, चुप कर गया। और बात भी ठीक है, लेकिन बातों का दुश्वारी होती। अल्लाह ताला आप सबको बेहतर सिला दे, साहबजादा साहब को, माविनीन को जजा दे। दूसरा नबी पाक कहा कि यह है कि हुजूर की ताज़ीम की जाए, तौखीर की जाए। आज ना लोगों को हुजूर का जिक्र खैर करने का तरीका नहीं आता, उनको अल्फाज के चुनाव का नहीं पता, उनका लबो लहजा बावुजू नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं कि ये ज़ाते गिरामी किस तरह की है। बात बात ही होती है, बस बात का तरीका चाहिए। वो कहते हैं जी वो फलां जगह लफ्ज लिखे हैं, मैंने पढ़ के सुनाए हैं। ओ मेरे भाई, बात, वो किसी ने कहा था बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने को सलीका चाहिए। आप लफ्ज, मैं ज्यादा इशारे नहीं करता, सिर्फ एक बात करता हूं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा है। किसी ने उनसे पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो बिल्कुल मफहूम वाज़ेह है, वो बंदा उम्र पूछ रहा है। उसे भी पता है कि इल्म फजल सरकार का बड़ा है, हुजूर नबी है, वो जानता है। उसका जो सवाल है उसकी बुनियाद उम्र है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने पूछा आप बड़े हैं कि? पूछने वाला भी कभी नहीं पूछेगा कि माज़अल्लाह मर्तबा, ये तो नहीं ना वो पूछ सकता। नकले कुफर कुफर नबाशत सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने उम्र ही पूछी है ना, आप बड़े हैं कि? लेकिन ये नबी पाक के लिए लफ्जों का चुनाव है। आपका लहजा बावुजू हो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। यानी आपका अंदाज, जब नबी करीम के लिए आप बात करेंगे तो फिर और एमरजेंसी में भी सहाबा हुजूर के आदाब नहीं भूलते थे। ये
मेरे पीछे खुदा न खास्ता शिमले को, इमामे के शिमले को आग लग जाए, तो जिस तरह ये मेरे भाई ने मेरे लिए बड़े गहरे लफ्ज़ कह दिए हैं और मैं परेशान था कि इसमें अपनी शख्सियत को कैसे तलाश करूं, तो अब मेरे शिमले तो ये थोड़ी कहेंगे कि मुफक्कर इस्लाम और ख़तीब मिल्लत और ख़तीब पाकिस्तान और ये इतने लफ्ज़ कहेंगे, उतनी देर आग पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। उस वक़्त तो कहना चाहिए आग आग आग, मौलाना आग लग गई है, फटाफट कहना चाहिए। एमरजेंसी में अलकाबात, लेकिन सहाबा एमरजेंसी में भी हुजूर के अलकाब नहीं भूलते। पंजाबी में कहते हैं और सप दी ते दहशत ही बड़ी होंगी है। हजरत सिद्दीक अकबर के मुकद्दस कदम को सांप ने डस लिया है गारे सौर में, कदम को सांप ने डस लिया है, तो इतना डसा है कि आंखों से आंसू निकल आए दर्द से। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन, उनकी आंखों से जब आंसू निकले तो सरकार ने फौरन, अबू बकर क्या हुआ, तो कहना चाहिए था ना सांप 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 सांप, ये लफ्ज नहीं कहे। आप पढ़िए कुतुब सीरत, हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर ने पूछा क्या हुआ, तो फौरन कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ कुर्बान हो, मेरा बाप कुर्बान हो, या रसूलल्लाह मेरे पैर को सांप ने डस लिया। वो एमरजेंसी में भी सरकार के अलकाबात को भूला, ताजीम नहीं भूले। ये जो अदब होता है ये बरकत पैदा करता है। बल्कि एक मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर जमात करा रहे थे कि हुजूर आ गए। सरकार ने फरमाया मैं एक जगह सुलह कराने जा रहा हूं, देर से आया तो जमात करा लेना। इसका मतलब है सुलह कराना इतना ज़रूरी काम है कि नबी पाक उसके लिए जमात भी लेट कर लेते हैं। दुआ कराओ अल्लाह हमें भी सुलह कराने की तौफीक दे। ओ आमीन तो कह दो यार, दुआ में तो शामिल हो जाओ। सुलह की दुआ भी नहीं करते आप लोग। अल्लाह सुलह कराने की, यहाँ इफ्तराक का हिस्सा सारे बनते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात करने को कोई तैयार नहीं होता। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। आमदाम बरसरे मतलब हजरत सिद्दीक, अब सहाबा को पता था कि अगर हुजूर नहीं है तो जमात किसने करानी है। उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा किया, हुजूर तशरीफ लाए। जनाब सिद्दीक को खबर हुई हुजूर आ गए, उन्होंने एक कदम पीछे हटाया। नमाज के बीच में दौराने नमाज नबी पाक का अदब शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाइए नमाज, उन्होंने फिर कदम पीछे हटाया, पढ़ाइए नमाज, फिर कदम पीछे हटाया। नमाज पढ़ा कि मैं तय वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई, अब भुल गई नहीं सब सौम सलाता ते इको यार दा फिक्र पे आई। फाजिल बरेलवी कहते हैं कि जब काबे का काबा हुजूर है तो रुख फेर ही जाते हैं। ये जरा तसव्वुर करना, बंदे ने उम्रा कर लिया है, बस में बैठा है, मदीने जा रहा है और पहली दफा गया है वो। अब जब ये शेर पढ़ा जाएगा ना, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, ओ काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। इसकी कैफियत देखिए आप क्या है। तो नबी करीम मुसल्ले पे जलवा फिराज हुए, जमात कराई, तकमील नमाज पर करीम फरमाने लगे जब मैंने कहा था तो जमात क्यों नहीं कराई। अर्ज की या रसूलल्लाह बाबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि आपके आगे खड़ा हो। तो ऐन हालत नमाज में भी ताजीम। और तीसरी बात, हमने नबी पाक का हर हुक्म मानना है। हुजूर का हर हुक्म, तवज्जो है मेरी बात पर। नमाज किसका हुक्म है? अल्लाह रसूल का। दाढ़ी किसका हुक्म है? ना बोले आज मुश्किल गल करती मैं। मैंने एक नौजवान से पूछा दाढ़ी का कोई वजन है? कहने लगा कोई नहीं। तो मैंने कहा रखते क्यों नहीं? कहने लगा मैं अभी नेक नहीं, इरादा किया है नेक हो जाऊं फिर रखनी। तो मैंने कहा रोटी उस दिन खाना जिस दिन नेक हो जाओ। ये क्या बात हुई? हम, अल्लाह जानता है मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, और ये कि हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे मेहमान रहे, हजारों लोग आप यहाँ जमा हैं, और अभी दोपहर में भी हम 2-3 जगह पे थे तो इसी तरह हजरात मोहब्बत कर रहे थे। लेकिन वल्लाह जब अपने अमाल देखते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। ध्यानदारी से बात कर रहा हूँ, को आज ही नहीं कर रहा।
इसलिए कि ये तो शान है अल्लाह की कि किसी की ड्यूटी लग जाए, वरना मन आनम के मन दानम पता सारा है सरदार नु कीतियां। लेकिन दाढ़ी शुरू से रखी है वो इसलिए कि ये नबी पाक की अदा है। मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। कॉलेज का वक्त भी देखा है, इदारों में भी वक्त गुजारा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। आप महबूब की अदाओं को अपनाएं और नबी पाक का हर हुक्म महमूद ज्यादा प्यार करते थे अय्याज से, तो कुछ लोगों ने एतराज किया कि आप इस बंदे पर ज्यादा तवज्जो क्यों करते हैं। अब ये खुदाई फैसले होते हैं, किसी की तरफ तवज्जो हो जाए लोगों की, तो क्या किया जा सकता है, खुदाई फैसला होता है। तो एक दिन महमूद ने सोचा लोगों को साबित ना कराऊं मेरा प्यार क्यों है, तो एक हीरा पड़ा था। महमूद गजनवी कहने लगे एक सियाने बंदे से इसे तोड़ दे। वो कहने लगा बादशाह इतना कीमती हीरा तोड़वा के क्या करोगे, खजाने को नुकसान होगा। दूसरे को बुलाया, तोड़ दे। कहने लगा इतना कीमती हीरा तोड़वा के क्या करोगे। वो सारे सियाने मशवरा दे के चले गए। सियाने अक्सर सिर्फ मशवरे ही देते हैं, मेरी तरह के सियाने। महमूद ने अय्याज को बुलाया, कहा ये तोड़ दो। उसने मारा थोड़ा, चकनाचूर कर दिया। बादशाह फौरन कहने लगा बड़ा बेवकूफ है तू, क्यों तोड़ा है। तो उस फिर भी नहीं आख्या, तुस आप ही आख्या सी, क्यों तोड़ा है। कहने लगा गलती हो गई, माफ कर दें। तो बादशाह कहने लगा नहीं गलती नहीं हुई, मैंने हुक्म दिया था। ये सारे जो मुझे समझा गए थे कि कीमती हीरा ना तोड़, तो तूने क्यों तोड़ा। तो अय्याज रो के कहने लगा मैंने जिंदगी में ये फैसला किया है, जो चीज टूटती है टूट जाए, तेरा हुक्म नहीं टूटना चाहिए। जरा सहाबा की आप गुलामी को देखें ना। ये जैसे अभी हमने गुजारिश की, कहा आए तो तब भी जरा सख्ती से कहा कि यार डिसिप्लिन के मुताबिक सारा कुछ करें। कभी कभी डिसिप्लिन के मुताबिक कुछ कहना पड़ जाता है। तो एक सहाबी खड़े थे जुमे वाले दिन, तो सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। अब उनसे कहा था बैठ जाओ, पर नाम नहीं लिया, मुतलक बात हो गई। एक सहाबी बनु गनम कबीले में थे, उनके कान में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। हमें तो बिल्कुल नॉमिनेट करके हुक्म पता चलता है, फिर भी नहीं मानते। हमें पता होता है मैं वो शख्स हूं, मुझ पर ज़कात फर्ज हो चुकी, आज फर्ज हो चुका है, नहीं मान। मुतलक हुक्म बैठ जाओ। बनु गनम में बैठ गए, एक गली में बैठ गए, एक मस्जिद के कोने पे बैठ गए। तकमीले नमाज पर करीम ने फरमाया कहाँ थे। या रसूलल्लाह हुक्म हुआ था तो वहीं बैठ गया। आप कहाँ थे, वहां बैठ गए। आप कहाँ थे, हुजूर ने फरमाया ना आपसे कहा ना आपसे कहा ना, मैंने तो इनसे कहा था। या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया, सानू ते कैद सजन दा गहना है। सुने जी, दरवेश ने कहा था सानू कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। तो नबी पाक का हुक्म माना जाए और फिर उसके बाद हुजूर की निस्बतों का एहतराम किया जाए। तमाम सहाबा और हुजूर की तमाम औलाद, फाज़िल बरेलवी कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर की तमाम औलाद, तमाम असहाब, ना किसी चक्कर में पड़ना उन लोगों के जो फलसफे बयान करते हैं, उनके पास वक्त ज्यादा है। उम्मत को तो और चीजों की जरूरत है, हालात का तकाजा तो कुछ और है। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए निस्बत रखने वाले हर शख्स का एहतराम, उम्मत के उलमा का एहतराम, हुजूर की उम्मत के औलिया का एहतराम। और फिर हक है नबी पाक का कि रसूलुल्लाह की उम्मत से प्यार किया जाए। ओ खुश होकर वक्त गुजारने वाले पाकिस्तानियों, पता है फ़लस्तीनियों पर बम गिरते कितना वक्त गुजर गया, तुम्हें अंदाजा है? आज जरा थोड़ा उन पर मुश्किल आई है, कुछ जवाबी कार्रवाई हुई है तो बोल पड़ा है। अमेरिका तक कुफर इकट्ठा होकर बोला है। कब शऊर की आंखें खुलेंगी मुसलमानों की? बेदार होना तो दूर की बात है, ये तो तगड़ा बयान नहीं दे सकते।
है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। याद रखना, जब मुसलमान शऊरी जिंदगी नहीं ना गुजारता तो फिर उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। हमें इदराक ही नहीं। और लोग कहते हैं जी मेरे मस्जिद में बोलने से क्या होता है, आपको पता ही नहीं। आपके बोलने से इनकलाब कितना आता है, आपके बेदार होने से इनकलाब कितना आता है। नबी करीम की उम्मत की मोहब्बत, प्यार, ये नबी पाक के हुकूक का हिस्सा है। खुदारा सोचे इस मसले में, गौर करें। हमारे पास मिल्ली सोचे ही नहीं है, कौमी सोचे। हमने अपने बच्चों को सत ही सोचे दिए। ज्यादा से ज्यादा ये कि बच्चा रोटी कमा ले, बच्चे पाल ले। कौमी और मिल्ली सोचें, ये सहाबा का तरीका था। वो जब बात करते थे तो मेयार की बात करते थे, मेयार की। बज़ाहिर तो सारी जिंदगी मुकाबला रहा है जनाब सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर का नेकियों में आगे बढ़ने। कई जगहों पे एक दूसरे को डांटा है, उमर तुझे तेरी मां रोए। लेकिन जब मिल्ली सोचों की बारी आई है ना, कौमी सोचों की बारी, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के बेटे मौजूद थे। आपने फरमाया खलीफा मेरे बाद उमर बनेंगे। क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं उस शख्स को बनाऊंगा जो महबूब की उम्मत में सबसे बेहतर आदमी। ओ भाई, आप जब तक मिल्ली सोचे। हमारे यहाँ ये होता है कि घर पे लोगों ने 4 करोड़ लगा लिया, 5 लाख लगता है गली में, लेकिन उसी शख्स जिसने 4 करोड़ का घर बनाया उसकी गली में पानी खड़ा है। वो कहता है ये मुश्तरका है, मैं क्यों करूं। हम घर तामीर करते हैं, वतन तामीर। मिल्ली कौमी सोचें। आप कौमी काम करें, आप अल्लाह रसूल के दीन की खिदमत करें। आपका नाम तो वैसे ही बुलंद ही बुलंद है। आला हज़रत फरमाते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है। आपकी सोचें मिल्ली हो। और फिर नबी पाक के हुकूक में से ये हक है कि हम नबी पाक के दीन की खिदमत करें। हम इशाअत दीन में, तबलीग दीन में, फ़रोग़ दीन में, तरवीज शरीयत में अपना अपना किरदार अदा करें। हम वहाँ रहते हैं जहाँ आज भी पूछ लिया जाए कितने लोगों को दुरुस्त मखारज से नमाज आती है तो मसला बन जाता है। कितना को हम किरदार अदा करते हैं दीन इस्लाम अपने बच्चों को सिखाने के लिए। और कोई मुश्किल नहीं, हमारे पास बड़ा वक्त है। पहले कभी किसी ज़माने में मुझे लगता था लोगों के पास टाइम नहीं, लोग बेचारे क्या करें, मेहनत मजदूरी करें कि ये करें। लेकिन अब तो मैं देखता हूँ घंटों लोग मोबाइल लिए बैठे, कोई काम नहीं दुनिया का। हर आदमी एक्टिव नज़र आता है सोशल मीडिया पर। तो ये तो फारिग है, ढेर सारे लोग फारिग। और ऐसे भी काम मुझसे पूछते हैं। मुझसे एक साहब पूछ रहे थे आप स्टेटस कहाँ लगाते हैं, मैंने देखना है। मैं कि यार मैं, अल्लाह का फजल है, कोई मैं जुर्म नहीं इसको समझता। बच्चे करते रहते हैं ये काम, लेकिन मुझे स्टेटस लगाना आता ही नहीं। उसकी वजह ये नहीं कि मुश्किल काम है, टाइम ही नहीं। वो एक साहब ने कहा बोर बड़ा होता हूँ, तो मैंने कहा बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो वो मिलेगा तो बोर भी हो लेंगे। जब आपको काम करना है, जब आपको मेहनत करनी है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। मेरे हजरत साहब किबला आलम फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। जब तक जिंदा है फाल जिंदगी गुजारो, मुतहर्रक जिंदगी, जद्दोजहद वाली जिंदगी और आगे बढ़ने वाली जिंदगी। हजरत हसन बसरी के पास एक नौजवान ने आके कहा जी आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया क्यों? कहने लगा जी आज मैंने अजीब मंजर देखा है। एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा वो लेके चढ़ गया है पहाड़ी पे। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी उसने उसको खिलाया है। तो जो रब लोमड़ी के लिए भेजता है ना शिकार, मेरे लिए भी भेजेगा। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी बच्चे की बात सुन के बड़े मुस्कुराए। फरमाने लगे भाई कहानी में किरदार तूने 2 देखे हैं, पर इस्तदलाल तूने मर्जी का किया है। तूने इरादा किया है कि वो लोमड़ी की तरह मुझे भी खाना घर में आएगा। जब कहानी में किरदार 2 थे, एक शेर एक लोमड़ी, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना और नए सुबह शाम पैदा कर। और इकबाल फरमाने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ताकतवर होके जिए, ताकतवर मजबूत सोचें।
ये थकी थकी बातें नौजवान करते हैं ना तो गुस्सा आता है। आप फाल वक्त गुजारे, जद्दोजहद करें दीन के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। ये हक बनता है दीन का हम पर कि हम बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ, जबरदस्त तरीके के साथ। मैं ना एक दिन अपने मदरसे से बाहर निकला तो बड़ा मुश्किल काम होता है तलबा को रखना और संभालना। अभी हमारे पास बड़ी थोड़ी तादाद है जगह ना होने की वजह से, लेकिन 700 तालिब इल्म है सिर्फ। मुश्किल मरहला है संभालना। तो मैं यूं निकल रहा था गाड़ी में तो एक शख्स ने इशारा किया, वो चाबियां लहराता लहराता आ गया। कहने लगा, पीर साहब हमारा ना यहाँ करीब मैरिज हाल है, देगें पकाई थी, 2 देगें बढ़ गई हैं, तो हमने मजदूरों को भी खिलाई हैं, बड़ा कुछ किया, फिर भी बच गई हैं, आप मंगा लें बच्चों के लिए। मैं क्या जी किसी नहीं खाती वो साढ़े बच्चे खाएंगे। मैं क्या तू अज नजर आया ना मदरसे दे अगे पिछे, अज तो बाद ना नजर आई। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर भंभोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने। मैं क्या तू चखी नहीं होनी और रोटी जेड़ी कई बारी असी अंडा भी छड़ी है। तू इन तालिब इल्मों को क्या समझता? खबरदार, आज के बाद मैं तो कभी खत्म पे नहीं बेचता। ये बावकार है। यानी मैंने बच्चों पे पाबंदी लगाई है कि आपने अपने घर से भी कुर्बानी की खाल हमें नहीं ला के देनी। हम नहीं चाहते वक्त पर ही आपको इस तरह का बना दें कि आप चंदे जमा करें। आप फाल मुतहर्रक बावकार जिंदगी गुजारे। ये रसूलुल्लाह का दीन है। ये तो जिधर जिधर भी इंसान इससे मुंसलिक होता है अल्लाह इज्जतें ही अता फरमाता है। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी के अंदर आप फाल रहें, आप मेहनत करें, जद्दोजहद करें। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो पूरा पूरा जिला संभाल सकते हैं, लेकिन वो कमजोर बातें करते हैं। कहते जी मैं पढ़ा लिखा हूं, नौकरी नहीं मिलती। तो मैंने कहा तालीम हासिल करके नौकरी बनना है आपने? तालीम तो बादशाह बनाती है बंदे को। आप किस चक्कर में पड़े हुए? आप मेहनत करें, आप खेती बाड़ी करें, आप भैंसे पालें, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मार मार पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी जिंदगी खुददार जिए, खुददार। हाथ में हाथ लेके नबी पाक ने वादा लिया था सहाबा से कि मेरे साथ बैत करो, तुम किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। चले आप अपनी जात के लिए आप सवाल नहीं करेंगे। ये बाकी तो सरकार ने भी ऐलान फरमाया कि मुजाहिदीन की मदद करो। आपको कौमी कामों के लिए, मिल्ली कामों के लिए मुतवज्जे करना और बात, लेकिन अपनी जात पर सवाल का दरवाजा खोलना ये दुरुस्त। फिर हजरत हकीम बिन हिजाम का ये हाल था कि घोड़े पे बैठे होते थे तो दस्ता अगर दुर्रा भी जमीन पे गिर जाता था ना तो खुद उठा के नीचे उतर के उठाते थे। तो किसी ने कहा हमें कह देते। फरमाया कैसे कह देता? नबी पाक से वादा किया है। जात के लिए सवाल है तो मैं बच्चों से कहता हूं आप पढ़ें, हम हैं ना आपके लिए वसाइल जमा करेंगे, हम करेंगे ना, हम हैं ना, मौजूद हैं। सिर्फ तालीम पर तवज्जो और फिर एक फाल जिंदगी गुजारे, मुतहर्रक। ये हक है नबी पाक का। और मैं बात खत्म कर रहा हूं, जाते जाते आपसे अर्ज करूं, मायूस कभी ना हो। नबी पाक को अल्लाह ताला ने मुबश्शिर बना के भेजा है। हुजूर सहाबा से भी फरमाते थे जहां जाओ आसानी की बात करना, खुशखबरी की बात करना। ये जो आपको मायूस किया जाता है ना, पाकिस्तान जो भी खबर देता है बुरी देता है, कुछ भी नहीं होने लगा। ये सियासतदानों का मुल्क नहीं, ये दाता अली अजवेरी का मुल्क है, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का मुल्क है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की धरती है, ये हुजूर गजाली ये जमा का मुल्क है। इसको कुछ भी नहीं होगा, ये बना ही कायम रहने के लिए है। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सिर्फ मेहनत करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें और अपने आप को बुर्दबारी के साथ आगे की तरफ लेकर चलें। जब आप फ़ाल होंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ी सी बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह उसे ज़्यादा अजर अता करता है। उसके लिए अल्लाह रास्ते आसान करता है। मैंने जैसा शुरू में अर्ज़ किया था, मैं सुबह का नहीं, मैं कई दिनों का मुसाफिर हूँ और मुसलसल सफ़र में हूँ। जो कह सका हूँ उसे कबूल फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।